और किचन में खाला नाजी प्याज कटिंग कर रही हैं चिकन कढ़ाई बनाने के लिए। आज हम लोग कुछ मतलब कि नॉर्मल जितने मेंबर्स होते हैं उतने ही थे। खाला ने सारा प्याज कटिंग कर दिया था, फिर मैंने वहाँ मतलब कि सारा टोकरी में डाला और उसको अच्छे तरीके से वॉश किया। हमें आदत है मतलब कि बाद में हम लोग अच्छे तरीके से वॉश करके फिर कढ़ाई के अंदर डालते हैं। तो मैंने वॉश किया और फिर मैंने कढ़ाई के अंदर डाला। और खाला ने बहुत मज़े की कढ़ाई बनाई थी, चिकन कढ़ाई। उन्होंने कुछ डिफरेंट तरीके से आज ना मतलब कि हमें बना के खिलाई थी। तो वो घर में वो अकेली होती हैं तो हमारे पास आ जाती हैं तो उनका दिल बहल जाता है, इसलिए हम उनको ज़्यादातर अपने पास ही रखते हैं। हमारा भी दिल लगा रहता है उनके साथ। तो ये देखिए मैंने ना बहुत अच्छे तरीके से प्याज को वॉश कर लिया था और खाला ने कढ़ाई रख ली थी और ऑयल डाला। फिर उसके बाद प्याज के अंदर डाल दिया। प्याज डाल के बहुत अच्छे तरीके से उसको भूना, सिर्फ प्याज डाल के उसको भुना। और मैं साथ साथ ये देखिए टमाटरों को कटिंग कर रही थी, उनका ब्रीक ब्रीक से कट कर रही थी क्योंकि ये जल्दी से गलते नहीं है, इस वजह से उनको बहुत ब्रीक ब्रीक इनके स्लाइस बना रही थी ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और इनका पेस्ट सा बन जाए भून भून के ना। तो इसलिए मैंने इनको बहुत बारीक बारीक सा कटिंग करने की कोशिश की थी ताकि ये अच्छे तरीके से कट हो जाए। तो खाला साथ साथ कढ़ाई मतलब कि प्याज को भून रही थी और मैंने कहा चले मैं आपको टमाटरों की मतलब कि कटिंग कर देती हूँ, आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो वो इसे मैंने कटिंग की, उसकी छोटे छोटे से पीसीस कर दिए और फिर खाला नाजी ने यहीं से उठा के अच्छे तरीके से और उसको मतलब कि वहाँ डाल दिया था कढ़ाई के अंदर। तो ये मतलब कि ये बाद में डाला था। उन्होंने प्याज भुना, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, हरी मिर्चें डाली और ये देखें फिर उसके अंदर गोश्त को ऐड कर दिया। गोश्त को मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से सिरका लगा के रखा हुआ था। तो जब ये अच्छी तरीके से भून गया ना तो उसके बाद खाला ने ना टमाटरों को ऐड किया था। फिर बहुत अच्छा टेस्ट आया। मैंने भी पहली दफ़ा इसलिए मतलब कि ट्राई किया, वरना मैं कुछ डिफरेंट तरीके से मैं पकाती हूँ लेकिन खाला ने कुछ डिफरेंट तरीके से पकाया तो काफ़ी अच्छा कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी। अम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। अम्मा भी आज टेलर को गई थी कपड़े शपड़े अपने देने के लिए, तो मैं खाला नाजी हुई थी किचन में, वो बना रही थी, मैं साथ साथ उनको हेल्प कर रही थी। और ये बहुत मज़े से ना मतलब कि बहुत मज़े की मतलब कि रेसिपी आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा और हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सारे मसाले डाले जो जितनी भी मतलब कि ज़रूरत थी हमें, जितने स्पाइस खाते हैं आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा। हर किसी के घर में अपनी अपनी मर्ज़ी से खाया जाता है, जितना भी कुछ ज़्यादा खाते हैं कुछ कम खाते हैं, हम भी नॉर्मल खाते हैं लेकिन ज़्यादातर आई थिंक नॉर्मल ही खाया जाता है। तो ये देखिए चिकन बहुत अच्छे तरीके से भून चुका था और ये मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था इनको। तो साथ साथ बच्चों को भी मैं देख रही थी और क्या कहते हैं खाला मतलब कि खाना बना रही थी। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तो इस वजह से बहुत सारे काम होते हैं, कुछ कभी कभी कुछ करने वाला तो कभी कुछ करने वाला, कभी कहाँ गंद डाल देते हैं तो कभी क्या मैस क्रिएट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो ये देखिए खाला ने ना फिर ये टमाटर जो मैंने कट किए थे उनको ऐड कर दिया था। तो मतलब ऐसे ऐड करने से ना टमाटर बहुत अच्छा इनका टेस्ट आया था, इनका फ्लेवर बहुत मज़े का आया था। तो मेरी मतलब कि मैंने भी कहा, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम खाला मैं भी ऐसे ही खाला नाजी को कहा कि मैंने भी ऐसे ही बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो इनको हल्का सा मिल के भून के अच्छे तरीके से हल्का सा पानी डाल कर, हल्का पानी मतलब छींटा लगा के रख दिया था और साथ ही वो रोटियां बनाने लग गई थी। तो फिर हम लोगों ने मतलब कि रोटियां भी साथ ही बन गई, तो बहुत अच्छे तरीके से फिर हम लोगों ने सब ने बैठ के खाना खाया। जब अच्छे तरीके से खाना बन गया तो कढ़ाई ये सारा पानी ड्राई हो गया था। जब ये सारा पानी ड्राई हो गया और घी से छोड़ के तो फिर खाला ने ऊपर धनिया डाल दिया। बहुत मज़े की मतलब कि ये था कि जस्ट क्रीम की कमी थी, बाकी तो बहुत मज़े की कढ़ाई बनी थी। और ये देखिए रोटियाँ, खाला नाजी के हाथ की रोटियाँ भी बहुत फूलती हैं, बहुत एक्सपर्ट है वो कुकिंग में, बहुत मज़ा आता है उनके हाथ के खाने का। तो हम लोग यही कहते होते हैं खाला आप बनाएं। तो ये हारिस इब्राहिम के मुंह में बाइट डालने की कोशिश कर रहा है, वरना इब्राहिम को यही होता है कि मम्मा खिलाए। तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि इब्राहिम कैसे खाना बनाए, तो खाला नानों ने कैसा बनाया है, तो वो कह रहा है कि मम्मा बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। मेरा ये क्या हुआ? इब्राहिम आप फोन मांग रहे हैं? अच्छा बंद हो गया ये बंद। अच्छा बंद हो गया। अच्छा बस तो चला के ना देना। नहीं नहीं इसमें चला देते। इब्राहिम फोन नहीं छीनना है मेरा, मेरा से फोन नहीं छीनना। मामा को क्यों मार रही हो? अरे सोनी आपको किसने मारा है? सामिया ने मारा है? हाय अल्लाह सोनू कहाँ जाए? आप क्या कर रही हो? मेरा आप क्या कर रही हो? मेरा मेरा आप क्या कर रही हो? वीडियो बना रही हो? आपको वीडियो बनानी आती है? मेरा मेरी तरफ देखें। मिठा इधर देखो अम्मा की तरफ। मिठा वीडियो बना रही हो आप? आज आपने कटिंग करवाई है? मिठा आपने आज कटिंग करवाई है? क्या किसके साथ गई थी आप कटिंग करवाने? आज आप किसके साथ कटिंग करवाने गई? अच्छा आप किसके साथ कटिंग करवाने गई थी?
मम्मा का अम्मी साथ गए थे आप? ठीक है। कटिंग खिलाई आपने? कटिंग। खाना खाने के बाद हम लोग बच्चों को लेकर ज़रा वॉक करने बाहर चले गए थे और बाहर मतलब कि चाय पीने के लिए चले गए थे हम लोग। बच्चों ने कुछ मतलब कि यहाँ पे प्ले किया, कुछ खेला यहाँ पे, मतलब कि ये प्ले रूम सा बना हुआ है बहुत अच्छा। तो यहाँ बच्चों ने कुछ टाइम के लिए खेला, रोहमा, इब्राहिम और मिरहा ने। और हम लोगों ने सामने चाय का ऑर्डर दिया था, छोटा सा कैफ़े बना हुआ है सामने, तो वहाँ हम लोगों ने बैठ के सबने चाय पी, बहुत मज़ा आया। और ये रोहमा लोग ना बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे थे। मिरहा बस बैठी रही यहाँ, वो उठ ही नहीं रही थी, उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत कम है। रोहमा और इब्राहिम को शरारतों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मिरहा कुछ डिफरेंट देखिए शरारतें करती है और इब्राहिम और रोहमा कुछ डिफरेंट शरारतें करते हैं। और इब्राहिम की बाहर बॉल्स को बाहर बिन करने की कोशिश कर रहा था, हम लोग उसे रोक रहे हैं कि बेटे बाहर बिन नहीं करो, ऐसे नहीं करते, बुरी बात। तो लेकिन फिर भी कहाँ बच्चे कहाँ हटते हैं, वहाँ बच्चे मतलब कि उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहते हैं। तो रोहमा भी ऐसी ही है कि वो भी है ना, सेम रोहमा और इब्राहिम की यही है, उल्टी सीधी हरकतें। रोमा वो देखे स्लाइड के बिल्कुल पीछे छुपी हुई है, मैं इसे कह रही हूँ कि रोमा बाहर निकलो, पर रोमा बाहर निकलो, लेकिन रोमा कहाँ सुनती है, रोमा जल्दी सुनती नहीं है हमारी बात ना। रोमा ये क्या कर रही हो? मीरा आप क्या करने आई हैं? मीरा, मीरा कर रहे थे दोनों बहन भाई ना। और फिर तीनों बहन भाई एक मतलब कि ऐसे ही झूले पे बैठ गए, हम लोगों ने वहाँ बैठ रहे हैं ज़िद करने लग गए, तो बस फिर वो वहाँ बैठ गए और हम लोग इनको बस बैठे खड़े देख रहे थे कि कब हटेंगे और कब नहीं हटेंगे। और सामने फिर जब वो कैफ़े था फिर हम लोग उधर चले गए, इन लोगों बच्चों ने कुछ फ्राइज़ वगैरह खाई, कोक पी, और हम लोगों चारों ने बैठ के वहाँ पे चाय पी। हम अक्सर यहाँ पे जाते हैं और बैठ के चाय पी लेते हैं, कुछ टाइम मतलब कि बाहर स्पेंड कर लेते हैं। तो बस ये इन लोगों को ना यहाँ पे एक छोटे से कैट का बेबी मिल गया था, तो इब्राहिम ने बार बार उसे कह रहा था मानो को, मम्मा पता नहीं क्या हुआ है, वैसे क्यों बैठी है। तो बस ना हम रोक रहे थे, बेटे अब तंग नहीं करो उसे। और ये हमारी चाय आ चुकी थी तो हम लोगों ने चाय पी और रोमा लोगों ने अपना जो खाना था वो खाया। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद ही वॉक करते करते घर आ गए। तो ये देखेंगे इब्राहिम लोग ना बस हटते नहीं है, मैं चाय ठंडी होने का वेट कर रही थी कब ठंडी और पीऊँ। फिर ये देखिए इब्राहिम ने इतना वो कैट के बेबी को तंग किया कि बस ना वो बेचारा पता नहीं कितना मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ कैफ़े वालों को कहा कि आपके पास कुछ पड़ा हुआ है तो उसे खाने के लिए दें। तो ये देखें मेरी चाय ठंडी हो चुकी थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।